गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल गेज के बारे में। तो उसमें जो आपका जो पहला टॉपिक है मैकेनिकल गेज के अंतर्गत जो आपका पहला टॉपिक आता है क्या है? बॉर्डन ट्यूब गेज। क्या नाम है उसका? बॉर्डन, BOURDON, बॉर्डन ट्यूब गेज। देखिए, इसको गेज इसलिए बोला गया क्योंकि इसके द्वारा हम लोग गेज प्रेशर नापते हैं। ठीक है। और ये होता क्या है? बॉर्डन ट्यूब गेज का जो आविष्कार था सन 1849 में किया गया था। 1849 में किसने किया था? जो आपके सर थे आइगन बोर्डन, EUGENE, आइगन और बोर्डन, इन्हीं के नाम पे इस ट्यूब का नाम क्या रखा गया है? बॉर्डन ट्यूब रखा गया है। ठीक। तो और देखिए क्या है, आपने इससे पहले मैनोमीटर पढ़ा था। तो मैनोमीटर में होता क्या था? हमारा लो प्रेशर नापता था। जो लो प्रेशर गेज था हमारा, है ना, जो मैनोमीटर था वो क्या करता था? लो प्रेशर को मेज़र करता था। ठीक, मैनोमीटर। और जो हमारा बॉर्डन ट्यूब है, ठीक, ये क्या करता है? ये हाई प्रेशर मेज़र करता है। क्या? हाई प्रेशर। कितना होता है लगभग हाई प्रेशर? कहाँ तक कर सकता है ये लगभग आपका करता है 0 से लेके 1,00,000 पर स्क्वायर इंच, अथवा लगभग 700 मेगा पास्कल। देखिए कितना ज़्यादा हाई प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है ना। बॉर्डन ट्यूब हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर को मेज़र कर लेती है। ठीक, ये आपकी एक हिसाब से क्या है? ये इलास्टिक टाइप ट्रांसड्यूसर डिवाइस है। ठीक है। इलास्टिक किस लिए? क्योंकि इसके ऊपर जब प्रेशर लगता है तो ये अपने आकार से थोड़ा विक्षिप्त होती है या अपने आकार को बदलने की कोशिश करती है, परंतु जैसे ही प्रेशर हटा तुरंत ये पुनः अपने आकार में आ जाती है। इसीलिए एक हिसाब से ये आपका इलास्टिक टाइप ट्रांसड्यूसर डिवाइस है। ठीक है। और इसके बारे में देखिए हम लोग जानेंगे कि बॉर्डन ट्यूब की जो थ्योरी है, आप नोट कर लीजिएगा इसको यहाँ से। ठीक है। और ये वाला डायग्राम आप बना लेंगे बॉर्डन ट्यूब को लेके। ठीक है। तो एक बार इसकी वर्किंग हम लोग ओरली समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एक बार पूरा डिफाइन करा दूंगा। ठीक। तो देखिए थे कि जो हमारा बॉर्डन ट्यूब है ना, ये क्या होता है? एक सी आकार की खोखली नली होती है। कैसी? सी आकार की। ये आप देख रहे हैं ना, ये आपका एक सी आकार की क्या है? खोखली नली है। ठीक। और इस नली से क्या जुड़ा होता है? एक लिंक जुड़ी होती है, जो आपकी ये है। ये क्या है? लिंक है। ठीक। ये आपकी क्या है? ये लिंक देखिए इसमें जुड़ी हुई है। ये देखिए है। इसका थोड़ा साइज में बड़ा कर लूँ, अब सही है। और ये आपका क्या है? ये सी आकार की जो है खोखली ट्यूब है। और ये क्या है? ये आपका एक स्केल लगा हुआ है इसमें। ठीक। ये आपका पॉइंटर हो गया, ये आपका पिनियन हो गया, और ये क्या है? ये सेक्टर हो गया आपका। और ये आपकी स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है। और ये आपका सॉकेट है, और ये आपका आउटर पॉइंट है। ये जहाँ पे हम लोग क्या होगा, जिस जिस बिंदु से हम लोग अज्ञात प्रेशर को जोड़ेंगे, है ना, मतलब इस जगह से हम लोग क्या करेंगे? जो आपका अज्ञात प्रेशर सोर्स होगा उससे हम लोग इसको जोड़ देंगे। ठीक। तो आइए समझते हैं कि देखिए होगा क्या। बताऊँ मैं आपको कि ये जो आपकी सी आकार की नली है, ये, ठीक, यहाँ से जब इसमें प्रेशर लगेगा तो इसके अंदर भी प्रेशर आएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि खोखली है ना। ये कैसी नली है? खोखली नली है। तो जब इस नली के अंदर प्रेशर जाएगा तो ये नली क्या करेगी? ये सीधे होने का प्रयास करेगी। ये अभी ऐसे है ना, फिर ये सीधे होने का प्रयास करेगी थोड़ा थोड़ा। तो जब ये सीधे होने का प्रयास करेगी, एक मिनट रुकिएगा यहाँ पे। हाँ, तो क्या है कि ये कर दूँ कलर। तो जब ये सीधे होने का प्रयास करेगी तो जो इसका ये लीवर है, ठीक, ये मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये अगर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इस तरफ मूव करेगा मान लिया, तो जो इसका सेक्टर है ये कैसे मूव करेगा? ये नीचे की तरफ मूव करेगा। और ये जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये जो ये आपका पिनियन है इसको इस तरीके से घुमाएगा। और जब इस तरीके से घुमाएगा तो इसके ऊपर जो पॉइंटर लगा है ये भी मूव करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक। और जब इस डायरेक्शन मूव करेगा तो ये आपकी स्केल ऊपर लगी हुई है, और इस स्केल से हम लोग क्या कर लेंगे?
ज्ञात कर लेंगे कि इस पर कितना प्रेशर इस सोर्स के द्वारा लगाया जा रहा है ना। बात समझ गए आप? क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे प्रेशर सोर्स को जोड़ देंगे हम लोग इस जगह से, और जब यहाँ से जोड़ेंगे तो प्रेशर जाएगा आपकी खोखली नली में, और जब खोखली नली में जाएगा तो ये नली को सीधा करने का प्रयास करेगा, जिससे आपका एडजस्टेबल लिंक घूमेगा, सेगमेंट लीवर घूमा, है ना। और ये अगर मूव करेगा तो ये पिनियन को मूव कराएगा, और जब दरअसल पिनियन के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, ये पॉइंटर लगा हुआ है ना। तो ये पॉइंटर क्या करेगा, मूव करेगा, और स्केल के माध्यम से हम लोग प्रेशर को ज्ञात कर लेंगे। तो ये आपका क्या था, ये आपका है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। आपको डायग्राम यही वाला बनाना है, ठीक है। तो आइए आप शुरुआत से देखते हैं कि देखिए क्या है कि बॉर्डन ट्यूब गेज दैनिक जीवन में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला प्रेशर गेज है। इसकी संरचना बहुत ही सरल होती है। इसके द्वारा हम लोग जीरो से कितना 1,00,000 PSI, कितना 1,00,000 अथवा 700 मेगापास्कल रेंज तक के प्रेशर को माप सकते हैं। इसका आविष्कार सन 1849 में आइगन बोर्डेन साहब ने किया था। किसने किया था? आइगन बोर्डेन जी ने किया था, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए इसका कंस्ट्रक्शन क्या है कि आपने पीछे देखा था कि गोलाकार आकार की थी, तो वही लिखा है कि यहाँ गोलाकार आकार की अथवा सी आकार की क्रॉस सेक्शन की खोखली नली होती है, जो कि अपनी वक्रता को लगने वाले दाब के अनुसार व्यवस्थित कर लेती है ना। मतलब वक्रता जो उसकी त्रिज्या थी वो बढ़ रही थी या घट रही थी, है ना, दाब के अनुसार। इसका मुख्य सिरा क्या है, लिंक के द्वारा सेगमेंट लिंक से जुड़ा हुआ होता है, तथा सेगमेंट लाइन का दूसरा सिरा किससे जुड़ा होता है? पिवॉट जॉइंट से। किससे? पिवॉट है ये आपका, ये लिखा हुआ है पिवॉट, PIVOT, पिवॉट लिखा हुआ है, ठीक है। पिवॉट जॉइंट के द्वारा सेक्टर से जुड़ा रहता है। और फिर उसके बाद क्या है कि पिनियन तथा सेक्टर के मध्य तीत के द्वारा गति होती है। पिनियन पर एक पॉइंटर लगा होता है जो कि दाब को प्रदर्शित करता है आपको, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए क्या है आपका, ये पूरा सिस्टम था। ये खोखली नली हो गई, ठीक। ये आपका लिंक हो गया, ये सेगमेंट सेक्टर हो गया, और ये तीत के द्वारा आपस में ये जुड़ा हुआ है, ठीक। यही उसमें पीछे आपके जो कंस्ट्रक्शन था उसमें यही पूरा लिखा हुआ है आपका, ठीक। फिर देखिए क्या है कि वर्किंग इसकी क्या है, इसकी स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा, ये ओ होगा, है ना, ओ है। ये सर्वप्रथम मॉडर्न ट्यूब के खुले सिरे को प्रेशर स्रोत से हम लोग जोड़ देते हैं, जिससे कि अज्ञात प्रेशर बॉर्डन ट्यूब पर पड़ता है। जब यह प्रेशर, ये राह नहीं लिखा हुआ, ये यह लिखा हुआ है, क्या है ये, यह। जब यह प्रेशर बॉर्डन ट्यूब पर लगता है, स्पेलिंग भी आप देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, पर लगता है, तब बॉर्डन ट्यूब सीधी रेखा में होने की कोशिश करता है, ठीक। तथा ट्यूब से जुड़ी लिंक भी ट्यूब की दिशा में सीधी होने की कोशिश करती है। और क्या होगा, लिंक के घूमने से लीवर भी मूव करता है, और लीवर से जुड़ा हुआ सेक्टर भी ट्यूब की दिशा में मूव करता है ना। और जब ये मूव करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, इस कारण पिनियन सेक्टर के विपरीत घूमता है, जिससे कि पॉइंटर सेक्टर पर एक विशेष स्थिति में जाकर रुक जाता है ना। और पॉइंटर की यह विशेष स्थिति ही क्या बताती है, बढ़ने वाले दाब के प्रेशर को प्रदर्शित करती है। जैसे जैसे दाब घटता है वैसे वैसे जो सी आकार है आपका बॉर्डन ट्यूब का, वो पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। इसीलिए हमने इसको शुरुआत में क्या कहा था, इलास्टिक ट्रांसड्यूसर बोला था, ठीक है। इसके फायदे देख लीजिए क्या क्या है। इसकी संवेदनशीलता बहुत अधिक होती है, इसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया होती है ना। और जो इसका मेन फ़ायदा क्या है कि इसको चलाने के लिए हमें कोई भी पावर सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्या है ना, पावर सोर्स नॉट नीडेड, है ना। कोई पावर सोर्स की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है इसको चलाने में। और इसकी संरचना सरल होती है, इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक। इसकी विभिन्न रेंज में यह उपलब्ध है। और क्या है कि इसका लो मेंटेनेंस होता है इसमें, है ना। क्या है, लो मेंटेनेंस। कुछ चीज़ें छूट गई हैं, आप इसको भी नोट कर लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। लो मेंटेनेंस होता है। और इसका डिसएडवांटेज देख लीजिए क्या है कि इसका लो स्प्रिंग ग्रेडियंट होता है, और इसके द्वारा लो प्रेशर अथवा वैक्यूम प्रेशर को हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका बॉर्डन ट्यूब गेज हो गया है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा कायदे से, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आपको डायग्राम ये वाला बनाना है, आप देख लीजिएगा, ये वाला है डायग्राम, ये, ठीक। कोई समस्या हो तो आप क्लास में पूछेगा अथवा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं वहाँ भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। गुड नाइट, धन्यवाद। और जो है आप
हाँ ये देख लीजिए, ये देख लीजिए एक बार, देखिए है ना, ये इस प्रकार से आपका प्रेशर बॉर्डन ट्यूब गेज है। देखिए जो आपकी बाइक वगैरह का प्रेशर नापते हैं हम लोग, बाइक हो गया या टैंकों का प्रेशर वगैरह, ये सब हम लोग किसके द्वारा नापते हैं, बॉर्डन ट्यूब गेज के द्वारा नापते हैं, ठीक है। ये देखिए है, ये सॉकेट हो गया आपका, ये सी टाइप हो गई, लिंक हो गई, ये पिवॉट हो गई, ये पिनियन हो गया और ये पॉइंटर हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, बॉर्डन ट्यूब का एक डायग्राम है। आपको ये डायग्राम नहीं बनाना है वाला, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हालांकि मैंने अभी तक कहा नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी कर रहे हैं और उनके लिए धन्यवाद। और जो है, जो आपको ना समझ में आए वो आप पूछ लीजिएगा। गुड नाइट।